हेलो एवरीवन। आज बहुत सीरियस डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि कैसे आप तैयारी करेंगे और स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म्ड हो जाए। सबसे पहले आइए आज हम आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो और एग्जाम्स दिए जा सकते हैं उसका भी बीच बीच में आपको हिंट देते रहेंगे ताकि आप एक नौकरी इस साल जरूर सुनिश्चित कर सको। लेकिन हमारा फोकस है सीजीएल में। आइए सबसे पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि स्ट्रैटेजी क्यों सही लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं उसमें से 50% बिल्कुल वर्क हार्ड करते हैं, लेकिन इस हार्ड वर्क करने वालों में भी सिर्फ 1% होता है वो सिलेक्टेड होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, और वो है आपका स्मार्ट वर्क और स्ट्रैटेजी फॉलो करना। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी। वैकेंसीज 2024 में जो आए थे उसकी बात मैं आपको बता दूं। बिहार और यूपी के बच्चों को मैं देखती हूं, वो बिजी है यूपीएसआई में, बिहार के बच्चे बीपीएससी में, बिहार पुलिस में, इन सब एग्जाम्स में। राजस्थान के बच्चे तो पटवारी के पीछे बहुत परेशान रहते हैं, सब एग्जाम्स में वो खोए रहते हैं। उनको एक चीज पता नहीं है कि भाई वो इंग्लिश छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग में और जीएस, इसमें धुरंधर हो चुके हैं तैयारी कर करके। सिर्फ एक इंग्लिश, सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़कर वो करीबन करीबन 63,361 वैकेंसी से हाथ धो बैठे 2024 में, जिस साल सीजीएल का वैकेंसी 17,700 था। 2022 में यही वैकेंसी 37,000 था। यानी आप समझ सकते हैं आप करीबन 80 से 90,000 वैकेंसीज को हर साल बिल्कुल त्याग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लोकल वैकेंसीज में बिजी हैं, जिसमें कोर्ट केसेस, जिसमें डिले, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, एमटीएस, ये सारे वैकेंसीज है जिनको आप अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हो। इसीलिए आइए देखिए, हम फोकस करेंगे एसएससी सीजीएल में, जिसमें टियर 1 होता है, टियर 2 होता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें जो आता है एग्जाम का पैटर्न है वो आप देखिए। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, चारों सेक्शन 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टोटल टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। आइए अगर हम टियर 2 के पैटर्न में चले तो इसमें आपको सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा। दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको मिलेंगे 1 घंटे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 ये भी साथ में होता है, जिसमें आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें कंप्यूटर का टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। मैथ्स, रीजनिंग 30-30 मार्क्स के होंगे, 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे। और देखिए सारे के सारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब आती हूं मैं कि जो सेशन 2 है उसमें आपका सेक्शन 3 टेस्ट होगा, जो अलग से टाइपिंग टेस्ट होता है, जो अगेन क्वालिफाइंग होता है। उसमें भी आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। अब मैं आती हूं कि अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, बेटा यही 4 सब्जेक्ट्स है जो आपको हर एग्जाम में पढ़ना है। अब आती हूं मैं, अगर सीएचएसएल की बात देखोगे, प्री का पैटर्न सेम है, लेवल भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम फ्रेम होते हैं, कहीं से भी नीचे नहीं होता। जबकि सीएचएसएल 12th पास लोग दे सकते हैं और सीजीएल ग्रेजुएट्स दे सकते हैं, लेकिन लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इनका क्वेश्चन सेट करने का तरीका ही ऐसा होता है। अगर आप टियर 2 का देखोगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ सेम है, खाली इंग्लिश में 5 क्वेश्चन कम है और जनरल अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन कम है। आप कहोगे पैटर्न सेम, लेवल सेम,
क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बिल्कुल सेम। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो CHSL में ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए CGL से, इसीलिए कोई पैटर्न वगैरह किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम चीज है इसमें भी। अब आइए CPO की अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें प्री में 25 क्वेश्चन नहीं होते, सभी सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, राइट। और अगर आप उसके प्री के बाद बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इनको क्वालिफाई करने के बाद फिर से रिजल्ट आता है, जो एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इंग्लिश सबका लेवल सेम है, सबका पैटर्न सेम है, अगर आप सिलेबस पूछोगे बिल्कुल सेम है, और आप बन सकते हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब आप समझ सकते हो कि वो वर्दी का जो पोस्ट होता है कितना बढ़िया लगते हो, कितना स्मार्ट लगते हो आप, राइट। और आपका पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है, बस खाली क्वेश्चन क्या है तो संख्या क्वेश्चन के आगे पीछे है, वरना सबका लेवल सेम है। आ जाओ अब हम देखते हैं स्टेनो में। बेटा स्टेनो में सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है। फिर इंग्लिश इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद डिक्टेशन होता है एक, और एक ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें आपका जो शॉर्ट हैंड वगैरह है वो चेक किया जाता है। और नेक्स्ट है हम GD में आ जाते हैं। GD में आपको एक वैरायटी मिलता है कि आप हिंदी चुन सकते हो या फिर इंग्लिश, बाकी सब कुछ सेम है, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ सेम है। इसमें भी एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। नेक्स्ट आइए MTS में। बेटा MTS में भी आप देखोगे मैथ्स है, रीजनिंग है, राइट। और इसको हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें भी आप देखोगे तो 45 मिनट टाइम मिलता है। दोनों सेक्शन को अगर मिला लोगे आप तो फिर आपका MTS पूरा कंप्लीट पेपर देख लो, सेम है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, राइट। और इसमें भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। इन सब पेपर्स को मैंने इसलिए डिस्कस किया जबकि मैं बता रही थी CGL के बारे में, कि आप देख लो CGL की तैयारी करके आप करीबन 70 से 80 हजार और जो पूरे मिला के वैकेंसीज है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, तो अपने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स की वैकेंसी हर साल आती है। ये कोई चुनावी वादे नहीं होते जो कहते हैं कि हाँ 2 साल 3 साल में 4 साल में निकलेगा, नहीं निकलेगा, जैसे रेलवे की वैकेंसी 5 साल नहीं निकली, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें हर साल वैकेंसी आएगा ही आएगा, क्योंकि कैलेंडर निश्चित रहता है। एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का तरीका अब मैं आपको बताने जा रही हूं। आप देखिए, आप जब मैथ्स की तैयारी करोगे समझ लो कि हर चैप्टर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आएंगे ही आएंगे। अब आप देख लो, चाहे परसेंटेज हो, रेशियो हो, CISI है, एवरेज है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, सारे चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको मैथ्स में। रीजनिंग में ये सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं, लेकिन आप देखोगे सारे चैप्टर से ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, सबसे 1 या 2 क्वेश्चन दिखेंगे। इंग्लिश में अगर आओगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से 2 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, ईडियम से 2, फिलिंग द ब्लैंक से 2, सिनोनिम और एंटोनिम से 2-2, सेंटेंस कंप्लीशन से शायद एक आध आ जाए, पैराजम्बल्स यानी सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट से आपके 3 क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, कई बार नहीं भी दिखते हैं। स्पेलिंग से 2 होंगे, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 होंगे, पूरा मिला के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और वैसे ही अगर आप जनरल अवेयरनेस में आइए तो सभी सब्जेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी वगैरह से थोड़ा सा 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स में से 2 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत परेशान करता है, क्योंकि SSC करंट अफेयर्स तो 3 साल पुराना, 4 साल पुराने को भी करंट अफेयर्स कहते हैं।
इसीलिए आपका काम है सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करना। और स्टैटिक जीके, इसके लिए हम बहुत बढ़िया उम्दा मटेरियल बुक प्रोवाइड करते हैं, उससे आप अपने आप भी तैयारी कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हमारा पैटर्न है, जो कह सकते हैं टॉपिक वाइज हमने वेटेज बता दिया। अब देखो, अगर आप पोस्ट देखोगे अंडर एसएससी, तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं एसएससी के अंदर, जिसको हमने यहां मेंशन कर दिया है कि अगर आप सारे पोस्ट देखना चाहो तो आप यहां देख सकते हो। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट पोस्ट देखोगे जिसके लिए बच्चे बहुत तत्पर रहते हैं कि ये हमें चाहिए, वो है एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ इन ईडी, ईडी का बहुत बोलबाला चल रहा है आजकल, नहीं, एएसओ इन सीएसएस, आईबी में एएसओ, रेलवेज में एएसओ एग्जामिनर, और सीबीएन में इंस्पेक्टर, और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। यानी आप जिस तरह के पोस्ट चाहते हो विथ वर्दी, और जिस तरह का पोस्ट चाहते हो ऑफिस वर्किंग पोस्ट, यानी ऑफिस में बैठ कर काम, वो सारा यहाँ पे है। एएसओ एंड सीएसएस सिर्फ दिल्ली में है, आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगा अगर आप चाहो तो। और दूसरा कि अगर एमईए में जाओगे तो आउट ऑफ इंडिया भी पोस्टिंग के चांसेस होते हैं, है ना। जो सैलरी है, याद रखना यार, सरकारी नौकरी है, आपको बहुत सारे अदर प्रिविलेजेस भी मिलते हैं और बहुत सम्मान मिलता है। अगर आप चले जाते हो जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह में, तो आप फील करते हो कि हाँ आपके पास पावर भी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, सीबीआई में, ईडी में। इसके अलावा आपको जो सैलरी मिलता है वो अराउंड आपके जो हाथ में आएगा वो 57,000 से 1 लाख के बीच में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिटी ऑल्सो। और इसका जो ग्रेड है वो है 4800 तक का ग्रेड। दिल्ली पुलिस में अराउंड मोटा मोटी हम कह सकते हैं 80,000 का आपको सैलरी आता है। ये सीपीओ के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस एसआई जो है वो सीपीओ से आप सेलेक्टेड होके जाते हो। अब आइए, मिनिमम टाइम जो आपको लगेगा सिलेक्शन के लिए वो कितना लगेगा। सीरियस प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको 1 साल का, रोज 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे मैं पढ़ूं कैसे? सबसे पहले बहुत पेशेंटली, एकदम पेशेंस के साथ आप पूरे सिलेबस को केयरफुली पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो एवरी चैप्टर को कंप्लीट करिए अच्छे से, प्रॉपरली। उसके बाद आप पर्टिकुलर चैप्टर्स जो कंप्लीट करते जा रहे हैं उनके साथ उनके क्वेश्चंस लगाते जाइए। अगर हो सके उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइए। लेकिन जैसे आप मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहुंचोगे, आप 1 से 2 महीने कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि मैथ्स में तो हो जाता है, रीजनिंग में भी हो जाता है। इंग्लिश में बच्चे कहते हैं मैम पीछे आंसर देखते फिर लगता है अरे ये पता तो था, लेकिन उस समय क्लिक नहीं करता है, क्योंकि जब आप एक लेन में ड्राइव करने के आदी हो जाते हो और फिर आपको कहा जाता है मल्टीपल लेन में आपको ड्राइव करना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, ट्रैफिक को मैनेज करते हुए उसके बीच में से निकलना। लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हो। तो यही चीज यहाँ है, आप जब पर्टिकुलर चैप्टर्स के करोगे तो आपका होता जाएगा, लेकिन जैसे मिक्स्ड में आओगे तो कुछ दिनों तक आप फंसे रह जाओगे और आपको तुरंत क्लिक नहीं करेगा। लेकिन आपको सॉल्व करते रहना है मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने वीक एरियाज को एनालाइज करते रहना है। गाइडेंस लेना है, लीजिए एक्सपीरियंस टीचर्स का, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का। लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे व्यूज आते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो थोड़ा पेड प्रमोशंस भी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अब आइए, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, बेटा प्लीज फॉर गॉड सेक आप जरूर तैयारी करो। प्राइवेट जॉब्स में जानती हूँ आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं तुरंत, लेकिन सरकारी नौकरी का एक रुतबा ही अलग होता है। खासकर अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के हो तो आप समझ सकते हो कि सरकारी नौकरी का कुछ तो रुतबा है ना। झारखंड वाले भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो बेटा आपको इनिशियल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप स्कूल में इंग्लिश पढ़े रहते हो। आपके 7th 8th 9th 10th के सिलेबस में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है करने को, है ना। जीएस मोटा मोटी ठीक ठाक आप पढ़े रहते हो 10th तक। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहते हैं, भले हम लोग सिखाते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, लेकिन 100x करके तो आप
मैथ्स को सॉल्व करने के लिए नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर रहता ही है। और रीजनिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो रीजनिंग भी कर लोगे, थोड़ा बहुत मैथ्स से भी रिलेटेड होता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले तो ज़रूर ज़रूर तैयारी करना। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बहुत बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मैंने देखा है, और वो लोग एग्ज़ाम को एकदम डेडिकेशन के साथ करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों में सिलेक्शन का परसेंटेज कभी कभी आपका पता है क्यों कम रह जाता है? क्योंकि आपको पता रहता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं क्योंकि हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है। तो आपके पास जब ऑप्शन होता है ना, तो आप वो हार्ट एंड सोल नहीं देना चाहते हो जो हिंदी मीडियम वाले देते हैं और एग्जाम फोड़ के निकाल लेते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए वो है कि सीजीएल के क्वेश्चंस में भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है 2018 के बाद। अब 17 का मेंस का पेपर देखना, आपको मुश्किल हो जाएगा 120 क्रॉस करना, लेकिन वही 18 के बाद मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे लगते हैं बहुत ही आसान हो, चाहे प्री हो या मेंस हो। इसीलिए डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस कर गया है। फोकस ऑन रेलेवेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना? अगर आप कहोगे ये जहर क्वेश्चन है, इसी को करना है, मत करो, क्योंकि अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप अपना एनर्जी टाइम वेस्ट करना बंद करिए, ओवर प्रैक्टिस करना बंद करिए। कुछ कहते हैं बच्चे, मैम उन्होंने तो प्रॉफिट एंड लॉस से 700 क्वेश्चन दिया है। अरे भैया क्या करोगे 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, राइट? तो आप ओवर प्रैक्टिसिंग करना बंद करिए, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट मत करिए। इफेक्टिव मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करिए, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उसमें ज्यादा मेहनत डालिए। फिर मिक्स्ड मॉक टेस्ट में जाइए, रियल एग्जाम सिनारियो में मॉक टेस्ट दीजिए, यानी टाइम लिमिट के अंदर, और देखो कि क्या हम अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं उस एनवायरमेंट में, उस टेंशन में, और उतने कम समय में, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, सीपीओ सब करोगे। मैं बार बार कह रही हूं, उनके पास एक ही क्वेश्चन बैंक है, उसी से निकालता है और कॉपी एंड पेस्ट मारता है हर एग्जाम में। यानी जीडी से लेकर सीजीएल तक सबका लेवल सेम करके रख दिया है एसएससी ने। इनिशियल कंफ्यूजन तो आपको होगा, कंसिस्टेंट मेहनत करते रहिए, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करते रहिए। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मॉक टेस्ट जितना करते हो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले खत्म करके रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट उन्हीं सीजीएल, सीपीओ सबके आधार पर ही वो मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। तो पहले आप ओरिजिनल टेस्ट पेपर्स तो खत्म कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट वर्क, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम तो हिंदू से वोकैबुलरी लिखते हैं, फिर उसका हिंदी लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश लिखते हैं। अरे भैया वही सब काम करके जब मैंने वोकैब बुक में दे दिया है तो आपको क्या जरूरी है? आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, लिखते रहो। हम सब कुछ दिए हुए हैं आपको, वोकैब में पूरा वोकैब, इंग्लिश, ये तो कह सकती हूं मैं, बच्चे इसको बाइबल कहते हैं, राइट? अब 2025 का अपडेटेड एडिशन आ चुका है, ये भी 2025 का अपडेटेड एडिशन आ चुका है, और ये क्लास नोट्स में वो पूरा सब कुछ है जो आप लिख लिख के बनाओगे। स्मार्ट वर्क करो। अगर आप 1 घंटा में नोट्स बना रहे हो, उसी 1 घंटा में 3 बार 4 बार आप वही रिवाइज कर लोगे जो आपको लिखा लिखाया सब कुछ मिल रहा है। हमारे समय में नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे। आपके समय में तो सब कुछ अवेलेबल है, राइट? सेल्फ एनालाइजेशन कैसे करिएगा आप? एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले आप सीधा धड़धड़ा के 25 मॉक टेस्ट दे दीजिए, फिर इवैल्यूएट करिए कि मैं कहां फंस रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं वर्ड मीनिंग में फंस रहा हूं तो आपको वोकैब में मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है मेरा क्लोज टेस्ट गलत हो रहा है, आपको रीडिंग करने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है मैं ग्रामर में फंस रहा हूं तो आपको वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स की जरूरत है। आप किस में फंस रहे हो पहले एनालाइज तो करिए। हर चैप्टर से 100-125 क्वेश्चन करिए, ज्यादा ओवर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और एक ही चैप्टर आप किसी एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म से पढ़ लो और वहीं पर खत्म करके छोड़ दो, क्योंकि आप उसी चैप्टर को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे। मैंने देखा है किसी एक टीचर का परसेंटेज, भाई
कुछ नहीं तो मुझे लगता है 20 से 25 घंटे वो परसेंटेज पढ़ाएं। अब अगर उससे कोई पढ़ लेगा तो फिर एक तो वो ओवर प्रैक्टिस हो गया, फाइन, फिर दूसरा से भी परसेंटेज पढ़ रहा है, फिर कोई नया टीचर बाजार में आया है, उनका भौकाल देख के उससे भी परसेंटेज पढ़ रहा है। एक ही चैप्टर को अलग अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आ जाओ कैसे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। अब मैं आती हूं इंग्लिश में। रीडिंग सबसे पहला जरूरी है, आपको रीडिंग करना। रीडिंग करने के लिए आपको फ्री, एकदम कंप्लीटली फ्री मैंने प्रोवाइड किया है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज। और वो सारे स्टोरीज जो है ना, वो बिल्कुल मैंने प्रूफ रीडिंग करके डाला है। तो इसीलिए सबसे पहले रीडिंग हैबिट ठीक करो। कहोगे क्यों करूं, रीडिंग से क्या मिलेगा? मैं टेंस खत्म करता हूं तो टेंस में टिक लगाता हूं, नाउन खत्म करता हूं तो नाउन में टिक लगाता हूं। भैया 50% ऑफ द पेपर, 80 से 90 क्वेश्चन सीपीओ के मेंस में इसी रीडिंग पे आधारित है। पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। नहीं रीडिंग आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आइए कि क्या आपको मुखर्जी नगर आना जरूरी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहते हैं नहीं नहीं जरूरी नहीं। आप मुझसे पूछोगे क्या जरूरी है, सबसे पहला जवाब मैंने लिख दिया यस। कब? बेटर फोकस चाहते हो तब। अगर आपको ऐसा इकोसिस्टम चाहिए, ऐसा सराउंडिंग्स चाहिए जहां पे सब कुछ आपको लगेगा कि यहां भी देखो तो एग्जाम, यहां भी देखो तो एग्जाम। बेटा मैंने एक चीज मार्क किया, मैं खुद वाराणसी में रही हूं 2 साल। वहां के लोग अपने आप, मतलब कह सकती हूं मैं कि जो रिलीजियस होते हैं ना, यहाँ के लोग वैसे रिलीजियस नहीं दिखते। वहां सारे लोग टीका चंदन लगा के रिलीजियस वे में घूमते रहते हैं, हर मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इकोसिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे भक्ति ही भक्ति दिखता है सब जगह। तो आपका इकोसिस्टम जैसा होगा ना, आप वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए इकोसिस्टम एंड सराउंडिंग्स, चारों तरफ आपको लाइब्रेरी दिखेगा, बुक शॉप्स, हर वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और बेटर पोस्ट के लिए यहां घूमते रहते हैं, लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया टीचर्स, मेंटोर्स, सब अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप देख के समझ जाओगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो कुएं के मेढक होते हो, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अच्छा मुझसे तो हो रहा है, फिर जाकर सो जाते हो। फिर मोबाइल हाथ में है तो थोड़ा व्हाट्सएप भी देख ले, भाई यूट्यूब में कुछ नया आया देख ले, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में भी देख ले, तो आप स्क्रॉल करने लगते हो, आपका वो माहौल नहीं बनता है। देखो एक एडिक्शन बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे समय में अगर हमारे हाथ में कोई फिल्म की मैगजीन देख लेते थे घर वाले, तो छीन के ले जाते थे कि पढ़ाई करो अपना। वो हमसे मैगजीन छीन लेते थे। क्या आज हम इस कंडीशन में हैं कि अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन ले? वो कहेंगे भाई ऑनलाइन क्लास कहां से पढ़े, हाँ मोबाइल ले लोगे तो। यानी हाथ में डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, कब तक अपने आप को बचा लेंगे? और ये अगर आप में पावर है तो आप बेशक आराम से पढ़िए ऑनलाइन, क्योंकि मैंने पहला नहीं दूसरा में यही दिया है। जो सेल्फ मोटिवेटेड है और डिस्ट्रैक्शन फ्री है वो ऑनलाइन पढ़िए। जो दिल्ली, जयपुर, पटना जैसे बड़े शहर में आके हमसे नहीं पढ़ सकते हैं, आराम से घर में बैठ के पढ़िए, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी देते हैं। और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उनको पता है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो आराम से ऑनलाइन बैठ के पढ़ लीजिए। शुरुआत में आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, हर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, और उसके बाद आप मिक्स्ड टेस्ट देते रहिए। सेल्फ एनालाइजेशन करना जरूरी है, लेकिन आप रीडिंग की शुरुआत करिए, शुरुआत से ही रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, और 1-1.5 महीने के बाद क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो डे 1 से ही इनकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। ठीक है, सबसे आखिरी यहां पे इस लाइन में देख लो, यहीं पर तो है आपके सक्सेस की चाबी। कंसिस्टेंसी, लगातार लगे रहना है। ये नहीं आज 8 घंटे पढ़ लिए तो कल हम आराम करें, परसों होली है तो लोग 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं, ऐसा नहीं चले। आइए हम अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं एग्जाम का। बेटा हम लोग कई बार अटेम्प्ट करते वक्त है ना,
बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कैलकुलेशंस में, कहते हैं मैथ्स में कैलकुलेशंस बहुत था। उसके लिए सबसे पहले टेबल रटो 25 तक। हम लोग को स्कूल में 12-13 तक रटवा के छोड़ देते थे। एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो 25 तक टेबल्स, स्क्वायर 25 तक, क्यूब्स 25 तक, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इनको आपको करके रखना पड़ेगा। स्टैटिक जीके पोर्शन को कंप्लीटली आप इस बुक से प्रिपेयर कर लो। बढ़िया उम्दा बुक है, बहुत अच्छा रिव्यूज है इसका। हर प्लेटफॉर्म में जिसने भी रिव्यू किया बहुत अच्छा रिव्यू किया। केडी पब्लिकेशन का उठाइए, रोज पढ़िए, भूल जाइएगा फिर पढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए, फिर पीछा रिवाइज करिए, ये करते करते इसको आगे बढ़िए। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। करंट अफेयर्स में मैंने बताया समय बर्बाद मत करिए ज्यादा, और याद रखिएगा कि आप कोई आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसलिए जीएस 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 मत करते रहियो। हाँ, इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मेंस में आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हम लोग जो जीएस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ फैक्चुअल जीएस पढ़ेंगे, इससे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल में मत पहुंच जाइए। आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो। जीएस में 8 से 10 मिनट में ही खत्म करना है आपको पेपर में। इंग्लिश 10 से 12 मिनट सफिशिएंट है। रीजनिंग 10 से 12 मिनट सफिशिएंट है, हालांकि कभी कभी कुछ सीरीज के क्वेश्चन आपको फंसाते हैं तो मैक्सिमम 15 मिनट, और बाकी सारा टाइम आपको मैथ्स में देना है। लेकिन याद रखना, हम जीएस में और इंग्लिश में कुछ 2-3 मिनट्स और बचा लेते हैं मैथ्स के कैलकुलेशंस में देने के लिए, राइट। आइए अब आप देखिए अपकमिंग एग्जाम्स जो है, आप अभी एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरा पूरा साल का मिल जाएगा कैलेंडर। ये सबसे अच्छी बात है, ये एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज करती है, जिसके लिए लोग बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स को, लेकिन एसएससी अपना कैलेंडर हर साल रिलीज करती है। और अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स है, आप देखोगे डेट ऑफ एग्जाम्स जून जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना, तो बहुत अच्छे से टाइम। इसीलिए अभी से भी शुरुआत करोगे तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगेन मैंने कहा, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी, एमटीएस और सीपीओ का डेट ऑफ एग्जाम्स दिया हुआ है। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। केडी कैंपस और केडी लाइव आपके साथ है। आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो आइए मुखर्जी नगर, हम आपको बहुत बढ़िया तैयारी कराएंगे। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन आइए केडी लाइव में, और हमारी जो बुक्स है केडी पब्लिकेशन के, बहुत ही उम्दा बुक्स है, आप प्रिपेयर करिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।